बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मैंने पहले भी एक दो वीडियोस इस टॉपिक पे बनाई हैं। आज भी मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज इस टॉपिक को खुद ही करना चाह रहा था। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आपको दोबारा जो कंपैरिजन है नवाज़ शरीफ और इमरान खान का वो बता पाऊँ। अब आप लोग कहेंगे कि यार आप बार बार इमरान खान और नवाज़ शरीफ का ही कंपैरिजन क्यों बताते हैं, तो उसके पीछे रीज़न, एक मेन रीज़न ये है कि जैसे जब उन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया और अब उन्होंने इमरान खान को भी नाअहल इसलिए किया है ताकि इन दोनों को इकट्ठा बैठाकर एक पेज पे लाके और फिर एनआरओ या डील की बात की जाए। जब बड़े फैसला करने वालों ने इनको इकट्ठा कर दिया तो अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी न किसी हद तक, किसी न किसी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती है या जितना मैं बोल सकता हूँ वो मैं अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, अगर इन दोनों के दरमियान मुकाबला होना है, और मुझे जो नज़र भी आ रहा है कि जैसे इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाए हैं पीडीएम वालों ने, अगले इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को भी क्लीन चिट दे दी जाएगी। ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि ये वेट किया जा रहा है कि जब तक नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आता तब तक सिर्फ वेट कर रहे हैं। उसके बाद नया आर्मी चीफ जब इन्होंने अपना लगा लिया तो उसके बाद इन्होंने अदलिया की जो चीफ जस्टिस हैं वो भी अपनी मर्जी से लाएंगे। फिर इन्होंने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे के पाकिस्तान बुला के, तो उन्होंने वही होगा 2023 में कंपेन करेंगे नवाज शरीफ साहब, और इधर इमरान खान नाअहल होगा तो वो भी कंपेन कर रहा होगा। तो अवाम को तासुर ये दिया जा रहा है कि ये दोनों चूंकि नाअहल हैं इसलिए दोनों बराबर हैं। तो मैं अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि बहुत सारे तकरीबन हज़ार टॉपिक्स या हज़ार पॉइंट्स ऐसे हैं जो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं जहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2-3 टॉपिक्स बताऊँगा कि ये नवाज शरीफ अपने वोटर्स को कितनी इज्जत देता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कौन कितनी मुल्क को कितनी इज्जत देता है। नवाज शरीफ ने मुल्क के दिफा में, और ये गद्दारी हम सारी ज़िंदगी भूलेंगे। मेरे दिल में ये बात हमेशा रहेगी कि नवाज शरीफ ने, जिसने 10 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की, उसने पाकिस्तान के लिए एंड पे क्या बयान दिया कि जी बम्बई हमले जो हैं वो पाकिस्तान से हुए थे। ये गद्दारी मैं नहीं भूलूंगा। और ये बयान और ये जो इसकी तहरीर है ये मैंने खुद पढ़ी है और खुद देखी है, सुनी है। यहाँ पे मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि हम जो सपोर्टर्स हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, ना मेरा घर इमरान खान दाने भेजता है ना नवाज शरीफ भेजता है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक इखलाकी कदर भी होती है। कुछ इंसान अपनी लाशऊरी में सोचता है कि यार ये बंदा जो है ये सही है या ये सही है। तो मैं सिर्फ आपको ये वीडियो बना के इसलिए दे देना चाहता हूँ कि आपको ईजी रहे कि जब आपके फैसले की घड़ी है, जब आपको वोट डालने का या आपको दोनों में से एक को चूज़ करने का वक्त आए तो आपको मुश्किल का सामना न करना पड़े। सबसे पहले बात करें सपोर्टरान को इज्जत देने की। नवाज शरीफ कितनी इज्जत देते हैं और इमरान खान साहब कितनी देते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो बच्चा मरा जीटी रोड के ड्रामे में नवाज शरीफ की काफिले की गाड़ी के नीचे आके, तो वो हम लोगों ने देखा कि किसी ने कोई खबर नहीं चलाई, किसी ने कोई तरदीद नहीं की या कोई तस्दीक नहीं की। या नवाज शरीफ, अगर ये तो बात सच है, ये तो सारों को पता है कि सोशल मीडिया पे तो उसी वक्त आ गया था कि बच्चा जो है वो नीचे आके जाँ बाक हो गया। नवाज शरीफ कम से कम उसके घर नहीं जा पाते तो कम से कम यही कह देते कि जी मुझे बड़ा अफसोस है हमारी काफिले के नीचे, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं ताज़ियत करता हूँ, ये तो कहा जा सकता था। तो इमरान खान को तो वो हमने देखा कि उसकी काफिले का वो बंदा नहीं थी, यानी वो जो सदफ नईम हुई है शहीद कंटेनर के नीचे आके, वो उसके ना काफिले की थी, वो तो अपनी एक सहाफ़ी जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन चूंकि वो इमरान खान के कंटेनर के नीचे आके उसकी डेथ हुई तो इमरान खान ने ज़रूरी समझा कि यार मेरी वजह से किसी की जान गई है तो मैं इस मुल्क को, इस जो है वो लॉन्ग मार्च को यहीं पे स्टॉप कर दूं। उसने लॉन्ग मार्च को ना सिर्फ वहाँ पे रोका बल्कि उसके घर गए, उसकी वालदा से मिले, उसी वक्त ताज़ियत भी की। उसके बाद में अगले दिन उसके घर गए और उसको सुनने में आ रहा है कि उसको कोई चेक वगैरह भी दिया। ये चेक देना जो है इस पर भी मैं थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन ये एक हवाले से ठीक भी है क्योंकि वो एक वाहिद थी जो घर में पूरी कफालत करने वाली थी, घर वालों की भी दस्तो बाजू थी। और कफालत जब कर रही होती है तो सारी दारोमदार उसी पे होता है, जो उसने कमा के लाना है वही सारों ने खाना है। अब इमरान ने जब ये देखा कि जी वही अकेली थी तो उसने पैसे दे दिए। अब इससे ये नहीं है कि आप लाश खरीद रहे हैं, इससे ये होता है कि यार जो उनका नुकसान है, इसके जो वालिद हैं वो अभी जिंदा है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोई अपना सेटअप करके तो घर का सर्किट चला सकते हैं, कोई छोटी मोटी किराने की शॉप या इस तरह का कोई सिस्टम लगा लें। तो पैसे देने का मकसद बेसिकली ये होता है। फिर हमने देखा कि जी एक बंदा जो बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्टर है, वो नून लीग का, वो एक जलसे में या कॉन्फ्रेंस में आया और उसने
आगे से दौड़ के आगे गया और नवाज शरीफ के साथ सलाम लेने की कोशिश की, तो नवाज शरीफ और उसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने मार मार के उसको मार के, और एंड पे मुझे हैरानगी इस चीज़ की होती है, वो कहता है कि जी मुझे तो बड़ा, मेरे लिए तो ऐसे थे जैसे मुझे पे फूल गिर रहे हैं, मेरी तरफ से फूल बरसाए जा रहे हैं, मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा था। यानी आप ज़हनी पस्ती का आलम देखें। और दूसरी तरफ इमरान खान जहाँ से गुजरते हैं और उसको अपनी इतनी फिक्र होती है कि जब एक जलसे में एक ये जो डीजे लगाते हैं इसके पोल के ऊपर कोई बंदा चढ़ गया तो उसने कहा कि नीचे उतरो आप गिर जाओगे। दूसरा फिर वो जब जहाँ से गुजरता है जिसके ऊपर लिखा होता है, बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, वहाँ पे बंदे चढ़े होते हैं उसको हाथ मिलाने के लिए, वो हाथ मिलाता है सारों से, वो लोग प्राउड फील करते हैं। इन चीज़ों से आप ना छोटे हो जाते हैं ना बड़े होते हैं, ना आपको इस चीज़ों का कोई नुकसान है, ये चीज़ें लोगों के दिलों में घर कर जाती हैं। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक में रहता हूँ, मुझे पता है इन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन अगर नवाज शरीफ या इमरान खान लोगों से हाथ मिलाते तो उसको क्या होगा, लेकिन जिस बंदे से उसने हाथ मिलाया है, अब आप देखें कि जिस बंदे के शर्ट पे उसने साइन किए हैं वो क्या सोचता होगा कि यार इमरान खान मेरे पास आया, मेरा लीडर मेरे पास आया, उसने मेरे साइन करके दी है ये मेरी शर्ट, तो वो कितना खुशी से निहाल होगा, जबकि इमरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में मिल के आपको वोटर्स बन रहे होते हैं, आप इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते, लेकिन इन चीज़ों से आपके वोट बैंक बनता है। दूसरा मैं जो यहाँ पे करना चाहता हूँ वो ये कि जब इमरान ने शादी की अपनी पहली जमाइमा से, तो उस वक्त जब वो पाकिस्तान आई वो बड़ी मुश्किल से, उसके अब्बू ने कहा कि आप पाकिस्तान ना जाओ, आप इधर आओ, मेरा बिजनेस संभालो, लेकिन वो इमरान के साथ शादी हो चुकी थी, वो इमरान के इश्क में थी, प्यार में थी, तो उसने कहा कि जी मैं नहीं इमरान के साथ जाऊंगी। वो आई, अब हमें तो चाहिए था कि हम उसको वेलकम करते, क्योंकि हम बहैसियत कौम पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं थी, वो तो बाहर से आउट ऑफ कंट्री से आ रही थी, तो वो हमारी मेहमान थी, हम उसको वेलकम करते, उसकी प्रॉपर सपोर्ट करते। वो एक तो इमरान की बीवी थी, दूसरी एक मेहमान थी, उसको हमें चाहिए था कि हम सारे आंखों पर रखते, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया, हमने उसको गद्दार कहा, हमने उसको यहूदी कहा। यानी आप एक मुसलमान को जो कलमा को है उसको आप यहूदी कह रहे हैं, आप अंदाज़ा कर लें। और इसकी बहुत बड़ी सज़ा है, मुझे अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहा क्या है उसका, लेकिन ये इसका आप किसी मुसलमान को कह दें कि आप काफिर हैं तो इस पे आपको बहुत सख्त गुनाह है इसका। हमने उसको कहा कि तुम यहूदी हो। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो मरियम नवाज या कुलसूम नवाज या नवाज शरीफ के किसी रिलेटिव या नवाज शरीफ के किसी बंदे औरत पे कितनी को तनकीद हुई है या कितनी को लोगों ने तनकीद की है। जब मरियम बहुत हद से बढ़ जाती है, मरियम औरंगजेब या मरियम नवाज दोनों में की बात कर रहा हूँ, तो फिर अल्टीमेटली जाहिर रिस्पॉन्स आना होता है। फिर इमरान खान कुछ हद में रहते हुए, लिमिट में रहते हुए वो रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन उसको भी कि देखें जी औरतों की इज्जत नहीं करता। और आप लोगों ने देखा, ये तो खैर नवाज शरीफ की एक नून लीग की सियासत रही है कि औरतों जब वो किसी बंदे को पावर से नहीं हरा पाते, ताकत से नहीं हरा पाते, तो वो फिर औरत का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने देखा कि पीपल्स पार्टी के जब इलेक्शन हो रहे थे तो पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा थी बेनजीर भुट्टो, उसकी किस किस्म की वाहियात किस्म की तस्वीरें फेंकेंगी हेलीकॉप्टर से कि अवाम के दिल में बुग़्ज़ डाला जाए और अवाम को इसका दिल जो है इन लीडरों से खटा किया जाए। तो ये बातें, ये कंपैरिजन होता है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये सोच रहा होता है। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से मिलके आपका वोट बैंक बनता है। अब कुछ ना अगले 2023 में साल डेढ़ साल में 1 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो 18 प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उनका आईडी कार्ड बन जाएगा, वो भी इमरान के सपोर्टर होंगे। और अब फ्यूचर जो है वो इमरान का है। आप जितना मर्जी कर लें, उसको नाहल कर दें, उसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करवाने की साजिश करें, अवाम को उसके साथ खड़ा कर दें और अवाम को कहें कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगाएं, फौज को दूर कर दें अवाम से, ये इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर इमरान का इंशाल्लाह वो आएगा और पूरी ताकत के साथ आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।